आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। खुदा का एक प्लान था, नॉर्मल सा प्लान, और हर मैमल के बारे में उसका यही प्लान था कि हर मैमल की फीमेल के अंदर एग्स होते हैं। वो एग्स ओवरी से निकलते हैं, फिलोपियन ट्यूब में आते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब उस फीमेल के साथ मेल सेक्स करता है तो वो अपना स्पर्म डालता है। स्पर्म जो है वो एग तक पहुँचता है, एग फर्टिलाइज होता है, और उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या हो जाता है, वो यूट्रस में पहुंच जाता है, जहाँ पे फिर जो है वो उसका बच्चा डेवलप होता है। यही मेथड इंसानों में था, यही मेथड सब इंसानों में, सब जानवरों में हमेशा से अप्लाई आता होता रहा, और यही खुदा की मर्जी थी। खुदा जो है, खुदा के सलूशन यही थे कि किसी को औलाद मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। जिसको नहीं मिल रही, किसी को पता नहीं चलता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बेचारे बस खुदाओं से दुआएं मांगते रहते थे और कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मज़ारों पे फिरता रहा और फिर जाके उसको जो है उसका बेटा शेखू जो है वो उससे पैदा हुआ। और मतलब लेजेंड जैसी, मतलब एक 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 मशहूर बात यही है। इसके अलावा अगर हम दाऊद और अब्राहम और सारा के बारे में देखें तो जी उनकी औलाद नहीं थी। अब्राहम 100 साल का था, उसकी औलाद नहीं थी, और सारा 90 साल की थी। जब खुदा के फरिश्ते उसके पास आए और उन्होंने कहा कि जी इससे बेटा होगा, और फिर बेटा हुआ। और खुदा ने, बहुत बड़ा मौजज़ा था खुदा का, इम्पॉसिबल बात थी कि 90 साल की औरत से औलाद कैसे हो सकती है, और वो हो गई। ठीक है जी, और बहुत बड़ा मौजज़ा था खुदा का। ठीक है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक तकरीबन 80 साल की खातून से जो है एक फर्टिलिटी क्लिनिक ने, 80 साल की, तकरीबन मेरे ख्याल है 80 साल की थी, मुझे याद नहीं है, मैंने अपने चैनल पे पहले बात की है, शायद 70 लेट 70s में थी। फर्टिलिटी फर्टिलिटी क्लिनिक ने 80 साल की खातून से औलाद पैदा की। एक बहुत ही बूढ़े कपल थे जो कि उनसे औलाद पैदा हुई अब। ठीक है जी, और खुदा को ये भी पता नहीं होता था किसी इंसान को कि हाँ जी ये बच्चा अब किसका है, कोई पता करने का तरीका ही नहीं होता था। इसलिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते थे कि कोई औरत, कोई मर्द जो है वो क्या करे, अडल्ट्री ना करे, क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो पता नहीं लगेगा बच्चा किसका है। डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था। ठीक है, पता करने का कोई तरीका नहीं था कि बच्चे का बाप कौन है। अगर औरत जो है वो अडल्ट्री कर रही है, या कोई बंदा जाके किसी और औरत के साथ अडल्ट्री कर रहा है, तो पता नहीं चलता था कि अब किसका बच्चा है इन दोनों में से। तो बड़ा पेटर्निटी का प्रॉब्लम बन जाता था, लोगों को शक ही रहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि अगर कोई कपल्स का कोई प्रॉब्लम होता था, किसी बंदे के स्पर्म स्विम नहीं करते प्रॉपरली, तो कोई तरीका नहीं था, पता ही नहीं चलता था, और वो कपल्स पूरी ज़िंदगी जो है वो बेऔलाद ही रहते थे। औरत को लानतें मिलती रहती थी कि वो बेऔलादी की वजह। मर्द जो है वो मानता ही नहीं था कि वो बेऔलादी की वजह, क्योंकि वो चलता फिरता ठीक ठाक सेहतमंद नज़र आ रहा है। पता ये नहीं है कि उसके स्पर्म ख़राब हैं। औरत को ताना मिलता रहेगा कि तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, तू वहाँ जा। ठीक है, और मर्द जो है वो ब्लेम भी नहीं लेगा। ठीक है, फिर वक्त आया फर्टिलिटी क्लिनिक्स। ठीक है जी, फर्टिलिटी क्लिनिक्स का जब वक्त आया तो तब पता चला कि जी अब तो जी अगर मर्द के स्पर्म्स प्रॉपरली स्विम नहीं कर रहे तो वो फर्टिलिटी क्लिनिक के जरिए इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करेंगे। वो एक डिश में डालेंगे औरत का एग और मर्द का स्पर्म, और उनको फर्टिलाइज कराने के बाद उनसे वो बच्चा पैदा कर देंगे, और वो बच्चा जो है वो ठीक ठाक हेल्दी ज़िंदगी अपनी गुजारेगा। और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का एक सैलाब आ गया, और जो कपल्स जो नाउम्मीद हो चुके थे कि उनको कभी बच्चे नहीं मिलेंगे, वो जो हैं वो खुदा के प्लान के ख़िलाफ़ वो उनको अब मिल गए। और आज भी वो लोग जब फर्टिलिटी क्लिनिक से बच्चे लेते हैं तो शुक्र वो फिर भी खुदा का करते हैं, या अल्लाह का करते हैं, या भगवान का करते हैं। वो कभी उन डॉक्टर्स का, उन नर्सेज का, उन रिसर्चर्स का शुक्रिया नहीं अदा करते जिन्होंने रिसर्च की, उस साइंस का शुक्रिया नहीं अदा करते जिसने रिसर्च करने के बाद जिसने ये सारे मेथड्स निकाले और आज बेऔलाद लोग औलाद ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक औरत औलाद पैदा करने के काबिल ना हो तो आज उसका एग निकालते हैं, उसके खावन का स्पर्म लेते हैं, जाके उसको किसी फर्टिलाइज कराने के बाद किसी और औरत की वूम्ब में रखते हैं, और क्या होता है कि बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, वो औरत जो बच्चा पैदा करती है वो उस औरत का बच्चा नहीं होता, उसने उसको पैदा करने के लिए कभी सेक्स नहीं किया होता, और जाके वो उनके लिए बच्चा पैदा कर देती है। अब तो ये वक्त है कि भाई औरतें, एक ऐसे कपल्स हैं कि जिनके, यूरोप में, अमेरिका में ये बहुत कॉमन बात है कि जी कपल का सिस्टम ये है कि जी उन दोनों से का औरत के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। औरतों की माओं ने
सरोगेट मदर बनी है। ठीक है, औरतों की माएँ जो हैं वो सरोगेट मदर्स बन जाती हैं, और ये बहुत ही कॉमन बात है। मर्द की माँ जो है वो सरोगेट मदर बन जाती है। अब जो आज तक का मोस्ट पॉपुलर सिटकॉम जो रहा है फ्रेंड्स, उसके अंदर एक कैरेक्टर जो फीबी होती है वो अपने भाई के लिए सरोगेट मदर बन जाती है और उसके बच्चों को वो पैदा करती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो उनके बच्चे पैदा कर देती है। और जो है वो, और ये इतनी कॉमन बात है। आप किसी मौलवी से पूछें, किसी और से पूछें, और कि हम अगर ये बात करेंगे, जैसे वो फीबी जो होती है, जब उससे लोग पूछते हैं कि हाँ भाई बाप कौन है, तो वो कहती है मेरा भाई है, तो लोग जो है ना एकदम परेशान हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ से हमेशा बड़ा मज़ा लेती है, हंसती है कि हाँ जी मुझसे किसी ने पूछा तू प्रेग्नेंट है कि कब तेरा टाइम ड्यू है, और बाप तेरा बच्चों का बाप, तो कहती है माई ब्रदर इज़ द फादर। तो लोग जो है एकदम बड़े परेशान हो जाते हैं, तो वो बड़े मज़े लेती है इस बात के। तो फ़र्ज़ करेंगे किसी को कोई बताए कि हाँ जी मेरा जो दामाद है वो मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप है, या मेरा भाई जो है वो मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप है, या मेरा बेटा उस बच्चे का बाप है जो कि मेरे पेट में है, तो ये कितनी ऑफ पुटिंग बात लगती है, कितनी बुरी लगती है। मगर इन द सेम टाइम ये इतनी खूबसूरत बात है कि साइंस ने आज इस काबिल कर दिया कि औरत जो है वो ऐसे बच्चे की भी माँ बन सकती है जो कि उसके भाई का है, ठीक है, और उसकी भाभी का है। और ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी सर्विस दुनिया में क्या होगी। कितनी, मैं कहता हूँ ये इतनी खूबसूरत बात है कि एक ऐसा कपल जो खुद औलाद नहीं पैदा कर पा रहे, कोई औरत, कोई माँ, कोई नानी, कोई दादी, कोई बहन, कोई और जो है उनको बच्चा पैदा करके दे देती है। ऐसा मोजा कोई और नहीं कर सकता था। अब्राहम वाला जो मोजा, उसकी कोई 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 औकात ही नहीं है इस बात के सामने, मगर आज ये हो रहा है। और हमारे मुआशरे में जो कि साइंस से नाबलद, जो जानते नहीं है साइंस को लोग, उनके लिए ये बड़ी गंदी सी बात लगेगी कि हाँ जी जिस औरत के पेट में अपने भाई का बच्चा है, औरत के पेट में अपने बेटे का बच्चा है, औरत के पेट में अपने दामाद का बच्चा है, बड़ी गंदी सी बात लगेगी। मगर ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि वो औरत इससे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकती थी किसी को, कि वो उसके पेट में जो है वो किसी का बच्चा है। और सरोगेसी अब एक ऐसा भी बिजनेस है, आज बहुत से अमीर लोग जो हैं वो सरोगेसी करवा रहे हैं। और अमीर लोगों के अलावा जो कपल्स ऐसे हैं जो औरतें खुद अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो भी सरोगेसी के ज़रिए दूसरी औरतों से अपने बच्चे पैदा उनके हो जाते हैं। पैसे लेके भी लोग ये काम करते हैं, मुफ्त में भी लोग ये काम करते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत सा चक्कर। ठीक है, इसके अलावा फिर अब तो ये भी है कि दूसरा बड़ा मौजज़ा जो है एक और खुदा का, जो इससे भी बड़ा मौजज़ा, कि एक कुंवारी हामला होगी। ठीक है, तो अब ये भी एक ऐसी बात है कि कोई भी लड़की सेक्स किए बगैर भी प्रेग्नेंट हो सकती है। आज ऐसी लेस्बियन कपल्स हैं जिन्होंने कभी पूरी जिंदगी मर्द से सेक्स नहीं किया, मगर वो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, वो किसी स्पर्म डोनर का स्पर्म लेती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो अपना बच्चा पाल लेती हैं करके। ठीक है, और ये भी एक खूबसूरत चीज़ है कि औरत नहीं भी करना चाहती किसी मर्द से बच्चा पैदा, तो वो कर लेती है पैदा। एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई वो फिर भी अपना बच्चा पैदा कर लेती है, वो अकेली उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। फिर एक और भी टीवी शो आया था जिसका नाम था जेन द वर्जिन। उसमें एक लड़की ऐसी प्रेग्नेंट हो जाती है जिसका फर्टिलिटी क्लिनिक, जिसका गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो एक वो हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और इंसेमिनेट उसको कर दिया जाता है किसी और औरत की जगह, और वो वर्जिन होती है और वो उसका बच्चा हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ये देखेंगे जीसस का एक वर्जिन से पैदा होना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी एक मिरेकल वो भी है कि वर्जिन्स भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो एक चीज़ है कि ये 90 साल की औरत का प्रेग्नेंट हो जाना, या एक औरत का बगैर मर्द के प्रेग्नेंट हो जाना, एक मौजज़ा तब लगता है जब आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं समझते। मगर साइंस आज आपको ये प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से पूरे का पूरा समझा देती है। ठीक है, हमें अच्छे तरीके से पता है कि ये क्यों होता है। आज बहुत से दुनिया में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो कि किसी वक्त एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एग और एक स्पर्म को फर्टिलाइज कराने के बाद किसी जगह पे बाहर पड़े हुए थे। बाद में उन्हें उनकी माँ के अंदर या किसी और औरत के अंदर प्लांट किया गया और वो उसकी वजह से पैदा हुए।
तो साइंस वो मोजे कर रही है जो कि मजहब की किताबों में सबसे बड़े मोजे थे। एक कुंवारी का प्रेग्नेंट हो जाना, एक बहुत ही बूढ़ी औरत का और बूढ़े मर्द का बच्चा पैदा कर देना, फिर उससे भी बड़ा मोजा कि एक औरत का बच्चा उसने अपने जिस्म में कभी पाला ही नहीं है, किसी और औरत ने उसको पाल दिया अपने पेट में 9 माह और निकाल और उसको पैदा कर दिया, ठीक है। और अब उस बच्चे की लिटरली 2 माहें। फिर साइंस ने तो फिर यह भी कर दिया कि एक औरत जिसकी जो मिसकैरेज के अलावा कभी रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है, और जब वो बच्चा पैदा करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है, इसलिए मिसकैरेज होना ही होना है, इनएविटेबल है। और साइंस ने ये किया कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी और औरत से लेके उसके जो है ना वो एम्ब्रियो के अंदर डाल दिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कर रहा है, और बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो कि एक औरत और एक मर्द का नहीं, बल्कि 2 औरतों और 1 मर्द का बच्चा है, यानी उसके 3 पेरेंट्स हैं। ऐसे बच्चे अब पैदा हो चुके हैं आज दुनिया में, ठीक है। तो मर्द को अगर प्रॉब्लम है तो स्पर्म डोनर मिल जाता है। अब तो इवन के अब वो एज आ रही है कि जिसके अंदर स्पर्म के अंदर प्रॉब्लम होगा भी तो जीन एडिटिंग के जरिए उसको ठीक कर दिया जाएगा। एग के अंदर प्रॉब्लम होगा तो उसको भी जीन एडिटिंग के जरिए ठीक कर दिया जाएगा। अब वो वक्त आ रहा है कि जेनेटिक डिजीजेस को पहले ही एग और उसके फेज के अंदर भी चेंज किया जा सकता है। क्लोनिंग आ रही है अब आगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें कि आपने एक बच्चा पालना है तो आप अपना क्लोन बनवा लें और आप उसको खुद पाल सकते हैं, उसको आप अपना बेटा बेटी कह सकते हैं कल को। ये वक्त आ रहा है, आज ये साइंटिफिकली चीज़ पॉसिबल है, मगर एथिकल रीजंस की वजह से लोग इसको करते नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ कि क्लोनिंग में शायद मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये मानी जा सकती। तो आज साइंस वो सब मोजे कर चुकी है जो कि खुदा के लिए, खुदा ने मोजे जिनको कहा था, और खुदा के लिए बहुत से नामुमकिन भी थे। यानी ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता था, कि खुदा भी नहीं सोच सकता था, किसी मजहब के खुदा ने नहीं सोचा कभी कि कोई एक औरत किसी और औरत और मर्द का बच्चा अपने पेट में पैदा कर सकती है विदाउट एनी रीज़न। और जो बच्चा एक औरत पैदा कर रही है वो उसका नहीं है, वो किसी और का। ये सोच नहीं सकता था खुदा। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो खुदा है पुराने वक्तों का, ये बहुत ही छोटा खुदा है। इसकी सोच बहुत छोटी है, और ये कोई खुदा नहीं है। जितने भी ये खुदा मजहबों में इमेजिन किए गए हैं, ये इंसानों ने इमेजिन किए हैं, ये इंसानों की सोच है। इसलिए वो ऐसी बातें सोच नहीं सकते थे जो आज प्रैक्टिकली हो रही हैं। ये इतने बड़े बड़े मिरेकल आज हो रहे हैं जो कि कभी किसी खुदा ने नहीं सोचे थे, जो कि उन इंसानों ने नहीं सोचे थे जिन्होंने ये खुदा बनाए थे। और ये खुदा सिर्फ वही बातें कर रहे थे जो कि उस टाइम के इंसान इमेजिन कर सकते थे। वैसे खुदा की प्रेडिक्शंस बड़ी बड़ी ये बताते हैं कि ये प्रेडिक्शन खुदा की, ये जी हमारे नबी ने ये कर दिया, हमारे भगवान ने ये कर दिया, जी हमारे जीसस ने ये कर दिया। मगर ये इनमें से कोई भी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक औरत के पेट में जो बच्चा होगा वो उसका अपना नहीं होगा, वो किसी और औरत और किसी और मर्द का होगा। या एक कुंवारी वाकई लिटरली प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। ये बातें ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ से ही पता लगता है कि ये सब मज़हब, सब के सब, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडाइज़म, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, फलां ढमकहाँ, कन्फ्यूशनिज़म, जितने भी हैं, ये सब के सब जो कि बड़े बड़े मिरेकल्स और बड़ा विजडम क्लेम करते हैं, इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि ये बातें सोच सके, क्योंकि ये सब के सब उन्हीं पुराने वक्तों की जहालत का या उन्हीं पुराने वक्तों की इग्नोरेंस का नतीजा हैं जिस वक्त ये घड़े जा रहे थे। और इनमें से कोई भी किसी कायनात के क्रिएटर, इंसान के क्रिएटर खुदा का नहीं है। अगर होता तो एटलीस्ट उसके अंदर को थोड़ी बहुत इमेजिनेशन होती और वो ये बातें भी हमें बता देता। तो ये इनकी राम कहानी है सब की सब। तो चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज के मोनोलॉग ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पेट्रियन की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाएं, लाइक करने के साथ साथ। मुझे इजाज़त दें, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का